एक बार की बात है, देवराज इंद्र को श्राप लग गया। शुक्राचार्य जी एक बार भगवान नारायण का दर्शन करके आए, तो भगवान नारायण ने शुक्राचार्य जी के गले पर अपने गले का हार डाल दिया। शुक्राचार्य जी भगवान को प्रणाम करके निकले तो गज पर इंद्र मिला। इंद्र ऐरावत पर पाए गए। इंद्र शुक्राचार्य जी को देखकर प्रणाम किया। शुक्राचार्य जी ने भगवान की माला इंद्र को दे दी भेंट में। इंद्र को लगा मैं तो राजा हूं, अभिमान इंद्र को। ध्यान दो बिल्कुल। सो इंद्र ने अपने वो दी गई पुष्पों की माला, वो भेंट में दी गई फूल का हार ऐरावत के माथे पर पटक दिया। और ऐरावत के माथे पर जब पटका तो ऐरावत ने उस माला को उठाकर जमीन पर फेंक दिया, पैर से कुचल दिया। तो शुक्राचार्य जी को क्रोध आया, श्राप दे दिया, इंद्र तू बड़ा अभिमानी हो गया है, धनवान होने का अभिमान तुझे है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी श्री लक्ष्मी क्षीण हो जाएगी। प्रहलाद के नाती विलोचन ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया और श्राप के कारण इंद्र का राजगद्दी छीन लिया, राजगद्दी ले लिया। इंद्र भयभीत हो गए, ब्रह्मा जी के पास भागे भागे गए। ब्रह्मा जी मैं कैसे बचूं? ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु भगवान से पूछो। विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा देखो राजा बलि का वध नहीं कर सकता मैं, चूंकि भक्त प्रहलाद के यहाँ उनका जन्म हुआ है और प्रहलाद हमारा भक्त है, भक्त के नाती का वध मैं नहीं करूंगा। इसलिए मैं एक उपाय कर सकता हूं, आप लोगों को अमर होने का मंत्र दे सकता हूं। अमर होने के लिए आप लोग समुद्र मंथन करें और समुद्र मंथन में देवता दानव दोनों लोग मिल करके अमृत को प्रकट करें। इंद्र ने कहा हम दानवों के पास जाएंगे तो दानव तो हमें खा जाएंगे। भगवान ने कहा दानवों की बुद्धि कम होती है, वो देखा दिखाई पर चलते हैं, उन्हें मूर्ख बनाया जा सकता है। इंद्र को कहा इंद्र समुद्र मंथन के लिए देवताओं के साथ दानवों का भी सहयोग लो। इंद्र ने कहा दानव हमें खा जाएंगे, तो कहा दानव नहीं खाएंगे, दानव मूर्ख होते हैं, उन्हें मूर्ख बनाया जा सकता है। अच्छा मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं, कई बार मूर्ख को समझाओ तो उल्टा ही समझ जाएगा। एक बार एक आदमी की शादी पढ़ी लिखी औरत के साथ हो गई। ध्यान दीजिए बंधुओं, शादी हो गई किसी पढ़ी लिखी स्त्री के साथ और आदमी अंगूठा छाप, भगवान ने जोड़ी बना दी अंगूठा छाप के साथ MA BA पढ़ी लिखी। सालियां पूछे, सहेलियां पूछे कैसे हैं जीजा जी? बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धि है। अब क्या बताए, अंगूठा छाप से शादी भई। अब एक दिन दामाद जी ससुराल गए, सहेलियां मिलने के लिए आ गई। क्यों आप तो खूब कहती थी बहुत इंटेलिजेंट हैं, बात कराओ। बोले नहीं अभी बोलेंगे नहीं वो, लेकिन बहुत तेज है। बोले बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट है, बहुत तगड़े हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिमान है। तो बोले चलो आज हम लोग अपने जीजा जी को कुछ खिलाते हैं। क्या खिलाएं? तो पूड़ी बनाई। अब पूड़ी सब्जी बनाई खिलाने के लिए, पूड़ी इतनी बड़ी बड़ी। जीजा जी एक पूड़ी एक ही बार में ले, उसमें सब्जी डाबे मुंह के भीतर। सहेलियों ने कह दिया समझ में आ गया कितने इंटेलिजेंट है। अब बेचारी वो पढ़ी लिखी औरत आग बबूला होए और वहीं से इशारा करे अपने पति को, एक नहीं एक की दो बना के खाओ, एक नहीं एक का दो। अब पढ़ी लिखी स्त्री इशारा करे एक नहीं तो बोल तो सकती नहीं, आंखों इशारा। आंख में पति ने देखा तो पति ने सोचा कहते यहाँ एक नहीं एक साथ दो खाया जाता है। तो एक पूड़ी के ऊपर सब्जी, सब्जी के ऊपर फिर एक पूड़ी दे गप। उसके तो मन में आया कि पत्नी कह रही भूखे भूखे हो जल्दी जल्दी खाओ। सहेलियों ने कहा हम समझ गए जीजी कितना इंटेलिजेंट हो। सो पत्नी ने माथा पीटा तो आदमी समझा लगता प्रसाद की पूड़ियां हैं, कह रही माथे में लगा के खाओ। तो एक पूड़ी उसके ऊपर सब्जी, सब्जी के ऊपर दूसरी पूड़ी, माथे से प्रणाम करे फिर खाए। बंधु कई बार
व्यक्ति की समझदारी समझाने पर भी ना बढ़ती है। अब ऐसे ही एक गांव के बाबा जी चले गए आंख दिखाने। अब आंख दिखाने गए बाबा जी, तो आंख वाला डॉक्टर चश्मा लगाए, फिर कांच डाले, बोले दिख रहा है? बोले नहीं। बोले अब दिखा? बोले हाँ कुछ साफ दिखा। कांच हटाया, दूसरा डाला, बोले अब? बोले अब बिल्कुल साफ दिख रहा है। 5वें 6वें नंबर पर बाबा जी का नंबर था। बाबा जी देखे सबका यही स्थिति है। चश्मा लगाए डॉक्टर साहब, बोले अब दिख रहा है? बोले नहीं। फिर दूसरा डाले, बोले अब दिखता है? बोले कुछ साफ दिख रहा है। तीसरा लगाए, बोले अब तो अब बिल्कुल दिख रहा है। डॉक्टर साहब पर्ची लिखे, बोले लाओ पैसा। अब आदमी सोचे हर आदमी का तीसरी बार में लगभग दिखने लग जाता है, मतलब क्या है। अब उसकी बारी आई, डॉक्टर साहब ने चश्मे पर डाला, बोले दिखा? बोले नहीं। दोबारा डाला, बोले दिखा? बोले एकदम नहीं। तिबारा डाला, बोले दिखा? बोले अब भी नहीं। डॉक्टर साहब कांच में कांच पलटी करें, बोले दिखा? बोले एकदम नहीं। अब डॉक्टरों पहचान परेशान, चश्मा उतारा, बोले अब दिखा? बोले एकदम नहीं। बोले पढ़े लिखे भी हो कि नहीं? बूढ़ा बोलता पढ़ लिख लेता तो चश्मा लेने आता। हमने तो सुना था चश्मा वाले पढ़ पाते हैं, हम तो पढ़ ले इसलिए चश्मा लेने आए। ऐसे भी आदमी हो जाते हैं। और बंधु एक आदमी ऐसा भी होता है, एक बार अकबर ने बीरबल को बोला हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल ने कहा हमारे पिताजी से मिलके आप क्या करोगे? बोले मिलने की इच्छा है, कल लेकर आना। अब बीरबल अपने पिताजी को बोला पिताजी वो अकबर मिलना चाहता है कल आपसे। पिताजी बोले हम क्या बोलेंगे? बोले कुछ मत बोलना। बोले वो कुछ पूछेगा तो? बोले फिर भी मत बोलना, कुछ भी कहे बोलना ही मत। बीरबल अपने पिताजी को लेकर अकबर के सामने आया। अकबर बोला आप बीरबल के पिताजी हो? अब बीरबल ने बोला था कुछ मत बोलना, तो सो बोला ही नहीं। बोले नाम क्या है आपका? फिर भी नहीं बोले। बोले मुझे जानते हो? फिर भी कुछ ना बोले। तो अकबर को थोड़ा गुस्सा आया, चिड़चिड़ाया। बोले बीरबल ये बताओ किसी मूर्ख आदमी से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोला जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। कई स्थान पर मौन रहना चाहिए। भगवान ने कहा इंद्र राक्षस मूर्ख होते हैं, इसलिए दूत बन करके जाओ राक्षस बलि के पास, और बलि के पास दूत बन करके जाओ। बलि को कहना कि बलि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, वो अमृत का पान हम कराएंगे। वो अमृत का पान। देवता दानवों के पास गए, राक्षस तैयार हो गए समुद्र मंथन के लिए। और बंधु समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए तो कैसे किया जाए? तो वासुकी नाग लाया गया, मंदराचल पर्वत लाया गया, समुद्र में डाल दिया गया मंदराचल पर्वत। वासुकी नाग को लपेट दिया गया। देवता बोले हम मुंह पकड़ेंगे, दानवों को पूंछ दिया गया। समुद्र मंथन जैसे ही शुरू हुआ तो वासुकी नाग के पेट से गर्मी निकली, दानव जलने लगे, तो देवताओं को मुख की तरफ कर दिया। फिर समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत धीरे धीरे जल में समाने लगा। देवता घबरा गए, भगवान की तरफ देखा तो भगवान कछुए का रूप धारण करके मंदराचल को पीठ पर धारण कर लिए। बोलिए कच्छप देव भगवान की जय हो। मंदराचल को साध लिया भगवान ने, और मंदराचल को भगवान ने साधा। मंदराचल ऊपर आया, समुद्र मंथन शुरू हुआ। ध्यान रखना, अच्छे काम को करने जाओगे तो सबसे पहले समस्या पैदा होगी। तो समुद्र मंथन से जो सबसे पहले निकला वो विष निकला। क्या निकला? विष, हलाहल नाम का विष। देवताओं ने बोला देखो ये विष निकला। दानवों ने कहा फैसला हुआ था आधे आधे का बंटवारा होगा जो भी निकलेगा, इसलिए पहला जो निकला वो आप पाओ, जो बाद में आएगा वो हम पाएंगे। देवता सोचे अभी अमर भी नहीं हुए उसके पहले विष पीना है, किसको पिलाएं? तो भोले भंडारी जी के पास चले गए भगवान के कहने पर। और बंधुओं जानते हो भगवान शंकर ने कालकूट नाम के विष को पिया, कंठ पर साधा, तब से भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया और भगवान नीलकंठेश्वर कहलाने लगे। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। नीलकंठेश्वर हुए भगवान। समुद्र मंथन आरंभ हो गया और भीषण समुद्र मंथन किया गया। देवता दानव मिलकर के समुद्र मंथन करने लगे
तो विष के बाद कामधेनु गौ माता निकली। कामधेनु गाय को ब्राह्मणों ने ले लिया। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, घोड़ा राजा बलि ने लिया। उससे निकला वो ऐरावत नाम का हाथी, इंद्र ने लिया। कौस्तुभ्य मणि भगवान नारायण के पास गई। कल्प वृक्ष स्वर्गलोकों पर चला गया। और अंतिम में आई लक्ष्मी वरमाला लेकर के। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? पैसा तो सबको चाहिए ना। अरे हाँ कि ना बोलो तो, पैसा चाहिए ना। मोदी जी 2000 का नोट ना बंद किए होते तो आज हम सबको दे दिए होते। क्या करें, बड़ी ढेर पड़ा हमारे पास। और झारखंड तो ऐसी धरती है जहां नौकरों के घर भी 25 करोड़ बरामद होता है। गजब की धरती झारखंड। नौकरों के बेडरूम में डाइनिंग ड्रेसिंग टेबल में 2 करोड़ पड़ा हुआ है जहां क्रीम पाउडर रखते हैं। आश्चर्य की घटना। किसी का घर पर छापे पड़ा तो 300-400 करोड़ निकल गए। कोई नेता कलकत्ता पे पकड़ा है, कोई गाड़ी की डिग्गी पे पैसा मिलता है। अब हमको समझ में नहीं आता मोदी जी का नोटबंदी पास हुआ कि फेल हो गया। इतना पैसा। लक्ष्मी तो सबको चाहिए, लक्ष्मी की डिमांडेशन सबको है। लक्ष्मी जी जैसे ही वरमाला लेकर निकली तो दानवों ने कहा लक्ष्मी हमारी होंगी, देवताओं ने कहा लक्ष्मी हमारी होंगी। लेकिन लक्ष्मी ने कहा न मैं देवों के पास, न दानवों के पास, न मानव के पास, मैं सदा नारायण की रहूंगी। जिसके नारायण उसी की लक्ष्मी हो जाया करेगी। वरमाला नारायण के गले पर डाल दिया। याद रखना, जिस पर नारायण कृपा उस पर लक्ष्मी कृपा होगी। अंतिम में समुद्र मंथन करना आरंभ हुआ। देवता दानवों ने अपने बल को मजबूत किया और समुद्र के मध्य से भगवान नारायण धनवंतरी रूप में प्रकट हो गए। अमृत कुंभ लेकर के। बोलिए धनवंतरी देव भगवान की जय हो। श्री धनवंतरी भगवान अमृत कुंभ लेकर के आए। अमृत कुंभ लेकर जैसे ही प्रकट हुए तो दानव भाग पड़े अमृत कुंभ की तरफ। धनवंतरी देव को लगा कि ये दानव हमको खाना जाए। देवताओं की तरफ गए रक्षार्थ, देवता आप रक्षा करो। दानवों को लगा ये तो देवता को देने जा रहे हैं। और हम मनुष्यों में एक बहुत सुंदर गुण होता है, जानते हो क्या? हमारा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं होगा। हम नहीं पाएंगे तो तुम भी नहीं पाओगे, हम नहीं जाएंगे तो तुम भी नहीं जाओगे, हम नहीं बैठेंगे तो तुमको बैठने नहीं देंगे। इस लक्षण से दानवों ने सोचा हमारा नहीं होगा तो देवों को भी नहीं मिलना चाहिए, इसलिए अमृत जमीन पर फेंक दो, बहा दो, नदी में डाल दो, मटका फोड़ दो, लेकिन देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए अमृत। छीना झपटी शुरू हो गया। अमृत छलका नासिक में गिरा, उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर गिर गया और त्रिवेणी संगम प्रयागराज पर गिरा, हरिद्वार पर छलक कर गिरा। इसलिए बंधुओं 12-12 वर्षों के बाद वहां महाकुंभ का मेला लगता है। कितने साल बाद? अब की 12 साल बाद महाकुंभ त्रिवेणी प्रयागराज में लगेगा। दानवों में छीना झपटी हुआ और अमृत कुंभ देवता ले गए, दानव ले गए। अब दानव आपस में लड़ने लगे, हम पहले, हम पहले, हम पहले, हम पहले। देवताओं के मन में आया अमृत अब हमें नहीं मिलेगा। भगवान के पास गए तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके मोह लिया भगवान ने दानवों को। दानवों ने अमृत कुंभ दे दिया, आप ले जाओ पियो, आप पिलाओ हम लोगों को, बराबर बराबर बांट दो, जिसको चाहे उसको पहले, जिसको चाहे उसको बाद में दो, लेकिन ये अमृत आप बांटो मोहिनी। भगवान ने कहा ध्यान रखना मेरा नाम भी मोहिनी और काम भी मोहिनी। मेरे चक्कर में पड़ोगे तो कोई पिएगा कोई ना पिएगा, मुझे दोष ना देना। फिर दानवों ने कहा कोई बात नहीं, आप पिलाओ प्रेम से। भगवान ने कहा उससे पहले स्नान करके आओ। सभी दानव गए स्नान करने और भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे। सूर्य चंद्रमा के बीच में सर्वभानु नाम का राक्षस बैठा।
भूलवश भगवान ने भी उसे पिला दिया। भेष तो बदला उसने, लेकिन व्यवहार कैसे बदलेगा? संस्कार, चरित्र, आचरण, स्वभाव कैसे बदलेगा बंधु? इसलिए जरूरी नहीं अच्छे कपड़े पहन लेने से व्यवहार बदल जाए। एक बार एक मित्र कहीं सज करके जा रहा था, दूसरे मित्र ने कहा कहां जा रहे हो? तो कहा ससुराल जा रहे हैं। चलना है? बोले लास्ट टाइम बोल रहे हो, कपड़ा कैसे रखेंगे, अभी तो पैकिंग भी नहीं हुई है। बोले कोई बात नहीं, दोस्त दोस्त के काम ना आए तो कब काम आएगा? मेरा कपड़ा तुम्हारा कपड़ा पहन लो, हमारा कपड़ा आप पहन लेना। अब वो लड़के ने भी अपने मित्र का कपड़ा पहन लिया। ससुराल दोनों पहुंचे, ससुराल वालों ने खूब स्वागत किया, बड़ा गदगद हुआ। फिर पूछने लगे जमाई बाबू ये कौन है? बोले बहुत सज्जन पुरुष है, हमारा मित्र है, बहुत अच्छा है, बहुत सुशील है। मैं जाने लगा तो बोले मैं भी चलूंगा, सो मैं ले आया और अपने कपड़े ही मैंने इसको पहना दिए। मित्र तो बड़ा नाराज हुए, बड़ा ही खूब किया और कहता मेरे कपड़े पहना दिए, बेइज्जती कर दिया मेरी। धीरे से कान में बोला अब मैं एक पल नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले ससुराल में लाकर मेरी बेइज्जती करा रहे हो कि मेरा कपड़ा पहन रखे हो। बोले गलती हो गई, अब कपड़ा का नाम नहीं लेंगे। थोड़ी देर बाद और कोई आया, बोले भाई साहब ये कौन है? बोले मेरे बहुत परम मित्र हैं, लंगोटिया यार हैं, बचपन से साथ हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, संपन्न हैं, व्यवहारिक हैं, कुशल हैं। मेरे साथ जब मैं निकल रहा था तो बोले मैं चलूंगा। मैंने बोला चलो, लेकिन कपड़ा? अब कपड़ा कहा तो ध्यान आया कपड़े के विषय में तो बोलना नहीं था, तो वहीं चुप हो गए। लोगों ने बोला कपड़ा क्या? बोले नहीं कपड़ा कुछ नहीं, वो कपड़ा इन्हीं का है जो पहन रखे हैं। लोगों ने कहा कपड़ा है इन्होंने अपना पहना, मतलब कुछ तो गड़बड़। मित्र ने कहा भैया देखो अब जो है ना, अब मैं एक पल नहीं रुकूंगा। बोले काहे? बोले ये कपड़े का नाम क्यों लेते हो? ये कपड़ा कुपड़ा का बारे में मत बोलना। बोले अब बिल्कुल नहीं बोलूंगा। थोड़ी देर बाद और कोई आया, बोले भाई साहब ये कौन है? बोले बहुत भले मानुस है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुमको अपने पिता की सौगंध इंद के कपड़े के बारे में हमसे मत पूछना। कई बार आदमी ऐसे भी हो जाता है, मना करो तो भी चरित्र नहीं बदल सकता व्यक्ति का, भाषा नहीं बदल सकती व्यक्ति का, व्यवहार नहीं बदल सकता। सर्वभानु राक्षस ने भेष बदला, व्यवहार नहीं। तो चंद्रमा ने कहा ये देवता नहीं दानव हैं। भगवान ने सुदर्शन का आवाहन किया, सर्वभानु के मस्तक को काटा और राहु केतु के नाम से विभक्त हो गया। तब से वो चंद्रमा को ग्रहण लगाने लगा, सूर्य को ग्रहण लगाने लगा। देवता दानवों में बड़ा भीषण युद्ध हुआ, जानते हो बंधुओं? देवता दानवों में जब युद्ध हुआ तो राजा बलि मारे गए, मृत्यु हो गई राजा बलि की। स्वर्ग से नीचे गिरे राजा बलि मृत्यु लोक पर। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास एक विद्या थी, उस विद्या का नाम संजीवनी विद्या। श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर दिया। संजीवनी विद्या से जीवित किया और संजीवनी विद्या से जीवित करके कहा सुनो, अब देवताओं के साथ युद्ध नहीं, अब तप करो, अब यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ से प्राप्त हो जाएगा सब कुछ। याद रखना, कान खोल करके सुन लो बंधुओं, यज्ञ वै नारायण, यज्ञ को स्वयं नारायण बताया है। इसलिए नारायण प्रत्यक्ष रूप में हमको नहीं दिख सकते हैं, लेकिन जहां सतचंडी जैसा महायज्ञ हो वहां जाकर परिक्रमा लगाने से नारायण परिक्रमा का फल मिल जाता है। इसलिए यज्ञ में परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए, यज्ञ का दर्शन अवश्य करना चाहिए, संभव हो तो यज्ञ के यजमान जरूर बनना चाहिए। और कुछ ना मिले तो यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद उसका भस्म अपने घर लेकर आना चाहिए। यज्ञ स्वयं नारायण है, यज्ञ स्वयं भगवान है। इसलिए जो परिक्रमा लगा रहे हैं वो श्रेष्ठ हैं, जो नहीं लगा रहे हैं वो भी लगाओ। यज्ञ भगवान का स्वरूप है। अग्नि मीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव अमृतम होतारम रत्नधातमम। ऋग्वेद में प्रथम भगवान ने इस बात को कहा है कि अग्नि देवों का मुख है, यानी देवताओं को कुछ खिलाना भी है तो अग्नि से। सुबह से शाम तक आचार्य मंत्र बोलते हैं,
हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीम जातवेदो आवह। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, यज्ञ में आहुतियां डालते हैं, श्री सूक्त का आवाहन करते हैं, पुरुष सूक्त पढ़ते हैं, रुद्री का पाठ करते हैं आचार्य, और देवों को प्रसन्न करते हैं। यज्ञ को नारायण माना, इसलिए बलि अब यज्ञ करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य यज्ञ करवाने लगे, यज्ञ आहुति दिलवाने लगे। यज्ञ में आहुति पड़ती, शुक्राचार्य जी महाराज आवाहन करते इंद्र का सिंहासन का। यज्ञ के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन बलि के पास आ गया। कल्प वृक्ष का तो कल्प वृक्ष राजा बलि को प्राप्त हो गया। धीरे धीरे यज्ञ के प्रभाव से तीनों लोक की संपदा मानो राजा बलि को प्राप्त हो गई। इंद्र अमर होते हुए भी इंद्र के पास से सब कुछ चला गया, भिखारी बन गए इंद्र। इसलिए बंधु याद रखना, जब स्वयं का सामर्थ्य न आए तो मंत्र का सामर्थ्य काम करता है। जब स्वयं ना कर पाओ तो मंत्र कुछ कर देता है। इसलिए मंत्र श्रेष्ठ है, मंत्र में बल होता है, मंत्र में शक्ति होती है। देवता परेशान हो गए और देवता भगवान नारायण के पास गए, कहने लग गए, प्रभु राजा बलि ने हमसे सब कुछ ले लिया बिना युद्ध किए। माता अदिति ने कहा, हे प्रभु अब कुछ कृपा करो, मैं युद्ध नहीं चाहती हूं। चूंकि देवता दानव दोनों भाई हैं, देवता दानव दोनों भाई कश्यप पुत्र हैं। एक की माता दिति, एक की अदिति। माताएं अलग हैं लेकिन पिता तो एक है, इसलिए भाई भाई में झगड़ा ना हो। मैं तो चाहती हूं कोई ऐसी व्यवस्था बने कि प्रभु दानव स्वयं अपना राज्य दे दे। भगवान ने कहा, पयोन व्रत करो भगवती अदिति, तुम पयोन व्रत करोगी तो फाल्गुन मास में पयोन व्रत आरंभ करोगी तो भाद्रपद मास पर तुम्हारे यहाँ मैं जन्म लूंगा, तुम्हारे यहाँ मैं बालक रूप में जन्म लूंगा। बंधुओं जानते हो, भगवान के मंत्र पर, कश्यप के मंत्र पर अदिति ने तप किया, व्रत किया, और तप किया, व्रत किया। व्रत में पयोन व्रत किया अदिति ने। पयोन व्रत का परिणाम कि पयोन व्रत से प्रसन्न होकर के भगवान माता अदिति के गर्भ से वामन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वामन देव भगवान की जय हो। भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। वामन मतलब समझ में आया? वामन मतलब समझ में आया? और 52 मतलब समझ में आया? 52 मतलब समझ में आया? अरे हाँ ना, 50 और 2 52, 52 का अभ्रांश 52। ध्यान दो बंधुओं, भगवान अवतरित हुए कितने अंगुल के हैं? 52 अंगुल। 1 2 3 4 और फिर 8 के ऊपर और ऐसे करके भगवान का शरीर 52 अंगुल का है। इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ गया? आय राम। क्या पड़ा? वामन। वामन भगवान अवतरित हो गए। माता अदिति ने भगवान को कोपीन पहना दिया। माता अदिति ने कोपीन पहनाया, कश्यप ऋषि ने मेखला दे दी, भगवान शिव ने रुद्राक्ष की माला, ब्रह्मा ने कमंडल, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, जनेऊ संस्कार मंत्र दीक्षा दे दी, देवताओं ने मस्तक पर तिलक कर दिया, भगवान ने हाथ पर छाता धारण कर लिया। बुला लो धीरे धीरे झांकी को। भगवान ने हाथ पर छाता धारण किया और भगवान हाथ में छाता धारण किए, एक हाथ में कमंडल, और कितने अंगुल के हैं? 52 अंगुल के भगवान। जैसे ही यज्ञोपवीत आदि संस्कार भया तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा, सुनो प्रभु, मुझे भिक्षा में इंद्र का लोक ला करके दे दीजिए। इंद्र का लोक कहाँ है? इंद्र का लोक तो ले गए हैं। कौन? राजा बलि। इसलिए भिक्षा में राजा बलि से इंद्र का सिंहासन मांग लाएं। भिक्षा में इंद्र का लोक लेकर के आए। पहले घुमाना या ले आओ। वामन भगवान से कहा कि पहले आपको लेकर लाना है इंद्र का लोक।
और देखो कितने सुंदर वामन भगवान धीरे धीरे चल के आ रहे हैं। अभी मंच पर आप देखोगे एकदम यही स्वरूप भगवान का, और भगवान से बड़ा तो भगवान का छाता है, और भगवान से पेट से बड़ा भगवान का कमंडल है। ऐसे बड़े से रूप में भगवान कौपीन पहनकर सुंदर रूप धारण करके मटकते मटकते चल पड़े। वामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। वामन रूप बना के चलो ये तो छलिया चलने को। ओ वामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। ओ वामन रूप बना के चलो ये तो छलिया छलने को। छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, ओ छलिया चलने को, छलिया चलने को। छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, ओ छलिया चलने को, छलिया चलने को। सोटा बगल दबा के चलो है ये तो छलिया छलवे को। ओ सोटा बगल दबा के चलो ये तो छलिया चलने को। प्रेम से ताली बजाइए सभी। अभी भगवान को नीचे भी भेजेंगे, आप लोग प्रणाम करना। जय हो। वामन तने अंगुल को बनायो। ओ वामन तने अंगुल को बनायो। वामन तने अंगुल को बनायो। ओ वामन तने अंगुल को बनायो। हाथ में अपने छाता धरायो। ओ हाथ में अपने छाता धरायो। हाथ में अपने छाता धरायो। ओ हाथ में अपने छाता धरायो। सोटा बगल दबा के चलो है ये तो छलिया छलवे को। ओ सोटा बगल दबा के चलो है तो छलिया चलने को। अरे वामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। ओ वामन रूप बना के चलो है तो छलिया चलने को। सुनो, भगवान नीचे आ रहे हैं, आप वहीं बैठे रहना। कोई अपने स्थान पर उठेगा नहीं, बस बीच में भी जगह दे देना भगवान को, जाने का मार्ग दे देना, प्रणाम करना। सब भगवान को प्रणाम करते, बीच में भी नहीं, भी इधर पंडाल में बीच में भी जाने दो, भी लोगों के बीच में भी जाने दो। लोग प्रणाम करना, और यदि कुछ भेंट देना है तो वहीं डालना, लेकिन भगवान को ज्यादा देर रोकना नहीं, जल्दी जल्दी प्रणाम और दूर ही नाम कर लेना है। छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, ओ छलिया चलने को, छलिया चलने को। छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, ओ छलिया चलने को, छलिया चलने को। सोटा बगल दबा के चलो है ये तो छलिया छलवे को। ओ सोटा बगल दबा के चलो है तो छलिया चलने को। प्रेम से ताली बजाते हुए
कमंडल कर में माला, ओ हाथ कमंडल कर में माला, हाथ कमंडल कर में माला, ओ हाथ कमंडल कर में माला, पहन लाई मृग की छाला, पहन लाई तन मृग की छाला, पहन लाई तन मृग की छाला, ओ पहन लाई तन मृग की छाला, आसन बगल दबा के चलो है ये तो छलिया छलवे को, ओ आसन बगल दबा के चलो है तो चलिया चलने को, अरे बामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को, ओ वामन रूप बना के चलो है तो चलिया चलने को। ताली बजाते हुए नभ में देव पुष्प बरसाए, ओ नभ में देव पुष्प बरसाए, नभ में देव पुष्प बरसाए, ओ नभ में देव पुष्प बरसाए, दर्शन करके सब सुख पाए, ओ दर्शन करके सब सुख पाए, दर्शन करके सब सुख पाए, ओ दर्शन करके सब सुख पाए, आसन बगल दबा के चलो है तो छलिया छलवे को, ओ आसन दबल दबा के चलो है तो चलिया चलने को, अरे बामन भेष बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को, ओ बामन वेश बना के चलो है तो चलिया चलने को, अरे छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, ओ चलिया चलने को, चलिया चलने को, छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, ओ चलिया चलने को, चलिया चलने को, बामन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को, ओ बामन रूप बना के चलो है तो चलिया चलने को, ये तो छलिया छलवे को, ये तो चलिया चलने को, ये तो छलिया छलवे को, ये तो चलिया चलने को, ये तो छलिया छलवे को, ये तो चलिया चलने को, ये तो छलिया छलवे को। बोलिए वामन देव भगवान की जयकारा। बहुत धीरे है, ऐसे लगाओगे तो चलेगा। जोरदार जयकारा लगाओ। देखो भगवान को आज तुम्हारे पास भेज दिया है। जल्दी जल्दी सबको आज पीछे तक और पीछे के बाद फिर पुरुषों के तरफ। सब केवल भगवान को देखते जाओ, दूर से ही प्रणाम करते जाओ। ऐसे ही थे वामन भगवान, लेकिन जोर से जयकारा लगाओ। बोलिए वामन देव भगवान की जय हो। कहां चले गए भगवान?
राजा बलि के दरवाजे और कहने लग गए राजा बलि को, तेरे द्वारे खड़ा भगवान, तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आइए सभी कोई, भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। सभी गाइए बड़े प्रेम के साथ। डोल उठी है धरती सारी, डोल उठी है धरती सारी, देख रे डोला गगन ये सारा, देख रे डोला गगन सारा। डोल उठी है धरती सारी, ओ डोल उठी है धरती सारी, देख रे डोला गगन ये सारा, देख रे डोला गगन सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। कर ले मुझे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। प्रेम से ताली बजाइए, अपने स्थान पर ही बैठिए।
आज लुटा दे सर्वस अपना, आज लुटा दे सर्वस अपना, आज लुटा दे सर्वस अपना, ओ आज लुटा दे सर्वस अपना। मान ले रे कहना मेरा, मान ले ना मेरा हो, मान ले कहना मेरा, ओ मान के ना मेरा। अरे मिट जाएगा पल में तेरा ये टूट जाएगा पल में तेरा रे, जन्म जन्म का फेरा रे, ओ जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, तो छोड़ सकल अभिमान। अमर कर ले तू अपनी दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, 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 भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगवान वामन चले गए राजा बलि के दरवाजे। ध्यान देकर कथा सुनो इस चरित्र की। भगवान तो जा रहे हैं पीछे पीछे, सब बैठो, सबके पास चले जाएंगे भगवान, बस सब्र रखो। जल्दी जल्दी भगवान को पीछे से लेकर और फिर ले आना। ऐसे ही भगवान वामन अंगुल के कोपीन पहनकर हाथ में छाता और कमंडल लेकर गए राजा बलि के दरवाजे। राजा बलि के पार्षदों ने देखा, बड़ा सुंदर बालक है, मनमोहक छवि है, मन को मोहित करता है। पार्षदों ने जाकर राजा बलि को कहा, बलि दरवाजे यज्ञ में ब्राह्मण बालक आया है। बलि ने कहा, तो स्वागत करो, बुलाओ। बोले, आप स्वयं चलिए, स्वयं जाकर के बुलाइए राजा बलि। और राजा बलि दरवाजे गए तो देखा भगवान के एक हाथ में माला, दूसरे हाथ पर छाता, अपने हाथ के बगल में आसन दाबे हुए, कमंडल उस हाथ में लटकता है, हाथ पे माला का जाप करे राजा बलि के दरवाजे खड़े हैं भगवान। बलि ने कहा, देव कौन है, नाम क्या है, कहां से आए हैं, क्या करते हैं, किस लिए आए हैं, कौन है आप? भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या बोले, मैं नारायण हूं, ठगने आया हूं, सर्वस्व लेने आया हूं। शुक्राचार्य जी को बोला, ये बालक बोलता नहीं है क्या, कुछ बोल ही नहीं रहा है। शुक्राचार्य जी ने कहा, ब्राह्मण बालक है, माला कर रहा है, माला के बीच में बोलता नहीं है, जाप कर रहा है ये। राजा बलि ने कहा, इतना सुंदर बालक है, मानो ये हमारे यज्ञ पर आया, हमको कुछ देना चाहिए। भगवान ने कहा, काम की बात तो अब शुरू किया इसने, अभी तक तो बिना मतलब की बातें थी, देने की बात आई तो भगवान ने माला रखा। बोले, आप बलि हो? बलि ने कहा, मुझे जानते हो? बोले, आपको कौन नहीं जानेगा, बहुत दानवीर आप,
आपकी ज्ञान की ख्याति तीनों लोक पर विद्यमान, तीनों लोकों को विजयी प्राप्त किया, भीषण यज्ञ अनुष्ठान किया, यज्ञ की कृपा आपके ऊपर शुक्राचार्य महाराज की हुई, यज्ञ के प्रताप से आपने इंद्र का सिंहासन तक जीत लिया। और क्यों ना हो, आपके पिताजी भी बड़े बलशाली, विलोचन नाम था आपके पिता का। राजा बलि ने कहा मेरे पिता को जानते हो? बोले आपके पिता नहीं, आपके बाबा को भी जानता हूं। मेरा बाबा कौन? प्रहलाद। भगवान नरसिंह रूप धारण करके उनकी रक्षा करने के लिए आए, अपनी गोद पर बैठाया भगवान ने। प्रहलाद जैसा भक्त तीनों लोगों पर ना हुआ होगा। बलि गदगद मेरे दादा को भी जानता है। बोले दादा के पिताजी को भी? हिरण्यकश्यपु न दिन में न रात में, न धरती पे न आकाश पे, न घर के भीतर न बाहर, और ऐसा भीषण विलक्षण वरदान मांगा कि नारायण भी खंबे में जाकर छुप गए। बलि को लगा मेरी बड़ाई। और जानते हो ब्राह्मण और हम लोग इतने चतुर होते हैं, पता है यजमान अब पैसा ज्यादा देगा तो ज्यादा बढ़ाई, और पता चल जाए पैसा कम देगा तो कम बढ़ाई, और पता चलेगा दक्षिणा नहीं मिलेगी तो राधे राधे बस चलो हो गया। देखो कितने सुंदर भगवान है। आज तो नजर जैसी बाबा को लग जाएगी। ठपर ठपर चलते, एक पकड़ के चल रहा है, ना पकड़ के चले तो पता नहीं किसके घर भाग जाए। और मंच से अलाउंस बामन भगवान लापता। देखो कितना सुंदर गोल मटोल, और क्या सुंदर श्रृंगार। भगवान की ठुड्डी में भी एक सफेद तिल तिल हो गया। अरे क्या सुंदर भगवान का। एक बार जोरदार ताली बजाओ भगवान के लिए। इतने भीड़ में न घबरा रहा है, मनमोहक छवि, ऐसे रुद्राक्ष की माला, भगवान का जटा झुंड। भगवान ने बड़ाई की राजा बलि की। और राजा बलि की जब भगवान ने बड़ाई की तो बलि ने कहा आप मेरे पिता के पिता के पिता को जानते हो? उनके पिता को? भगवान ने कहा उनके पिता को तो जानने के लिए जानता तो हूं मैं, लेकिन जानने के लिए हमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बोले आप याद करो। बोले देखो याद करने के लिए हमको आश्रम में बैठना पड़ेगा, अपनी जमीन पर। तो बोले मैं जमीन देना चाहता हूं। बोले जमीन देकर क्या करोगे? बोले आप तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, मैं चाहता हूं आप मेरे राज्य में रहो, यहीं आपका आश्रम बना देता हूं, आपकी कुटिया बना देता हूं। भगवान ने कहा फिर कुटिया का बिल कौन भरेगा? मेरे भोजन पानी कौन कराएगा? राजा बलि ने कहा हम करवा देंगे। बोले फिर मैं धीरे धीरे बड़ा हो जाऊंगा। तो बोले शादी भी मैं करवा दूंगा। राजा बलि को भगवान बोलते मेरी शादी आप करवाओगे? बोले हाँ। बोले बलि शादी हो जाएगी तो मेरी पत्नी को कौन खिलाएगा? बोले मैं खिलाऊंगा ना। बोले फिर पत्नी होगी तो 2 4 10 बच्चे हो जाएंगे। बोले वो तो होना ही है। बोले फिर उनको कौन खिलाएगा पिलाएगा? राजा बलि ने कहा मैं। फिर बोले उनको पढ़ाएगा कौन? उन्होंने राजा बलि ने कहा मैं। बोले अच्छा फिर मेरे 10-20 बच्चे हो जाएंगे तो उनकी शादी कौन कराएगा? बोले मैं। फिर बोले उनके बच्चे होंगे उनको कौन खिलाएगा पिलाएगा? राजा बलि ने कहा मैं। भगवान ने कहा फिर जब इतना बड़ा परिवार हो जाएगा सबको तुम खिलाओगे राजा बलि, तो एक बात पूछता हूं उसमें एक आध मरेगा तो जरूर? बलि ने कहा हाँ अजय तो कोई नहीं, मरेगा तो जरूर। तो बोले रोएगा फिर कौन? बलि ने कहा परिवार आपका, रोना आपको पड़ेगा। भगवान ने कहा जब शादी करके भी रोना ही है तो बिना शादी के ही बढ़िया है, हम तो ऐसे ही ठीक है। तो कहने लग गए तो फिर मुझे हमारे बाबा के विषय में बताओ। भगवान ने कहा बाबा के विषय में बताने के लिए मुझे आसन लगाना पड़ेगा, और बलि मैं आसन केवल अपने ही भूमि पर लगाता हूं। बलि ने कहा तो मैं भूमि दान करता हूं आपको, आपके नाम भूमि कर देता हूं, बताओ कितनी भूमि चाहिए? भगवान ने कहा सुनो बलि, यदि देना चाहते हो तो केवल मेरे पैर से 3 पग भूमि मुझे चाहिए। कितनी पग? राजा बलि ने कहा जितने छोटे तुम हो उतनी छोटी तुम्हारी बुद्धि। 3 पग भूमि? 3 पग में क्या होगा? 3 पग में क्या होगा? भगवान ने कहा देखो बैठाना है तो बैठाओ, नहीं तो नहीं, दे रहे तो दो, नहीं तो नहीं, लेकिन सावधान राजा बलि, संकल्प करवाऊंगा तुम्हारे हाथ का, बिना संकल्प का मैं भूमि भी नहीं लूंगा। संकल्प करोगे तो तैयार हो जाओ, मैं जहां चाहूं वहां की भूमि नापूं, जहां चाहूं वहां की भूमि लूं, और जहां चाहूं उधर चला जाऊं, तुम रोकने वाले नहीं होगे। और सावधान, संकल्प देने के बाद यदि राजा बलि तुम भूमि ना दे पाओ तो मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। शुक्राचार्य जी ने देखा छोटा सा बालक
इतनी बुद्धि, संकल्प कराएगा 3 पग मात्र भूमि का, जरूर कुछ गड़बड़ है। शुक्राचार्य जी ने आंख बंद किया तो देखा वामन नहीं, विराट है यह तो। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा बलि भूल से भी इसको दान नहीं देना, यदि दान दे दिया तो सर्वस्व ले जाएगा। बलि ने कहा, सुनो ऋषिवर, आज भगवान यदि हमारे दरवाजे भिक्षुक बन के आए हैं तो भगवान को मैं आज देने के लिए तैयार हूं। यदि वो सर्वस्व भी ले ले तो मुझे कोई क्षति नहीं है, लेकिन आज मैं भगवान को देना चाहता हूं। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, मूढ़, मेरे कारण तुमको सब कुछ प्राप्त हुआ और मेरे कारण तीनों लोक का साम्राज्य संपत्ति प्राप्त होने के बाद भी तुमने आज मेरी अवहेलना की, तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी। भगवान वामन ने अपने कमंडल से जल की धार को डाला। राजा बलि ने हाथ पर संकल्प धारण किया और कहने लग गए, तत्सस्य ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरार्धे। वह संकल्प का उच्चारण करके बंधुओं जैसे ही जल को जमीन पर छोड़ा, भगवान देखते देखते वामन नहीं विराट रूप धारण कर लिया। भगवान धरती चीरते हुए, आकाश अंतरिक्ष चीरते हुए गगन को चूमने लगा। भगवान का शरीर, एक पैर भगवान ने उठाया, धरती लोक को नाप दिया, दूसरा पैर भगवान उठाकर अंतरिक्ष आदि वो ग्रहों को नाप डाला और कहा, बलि बता तीसरा पैर मैं कहां रखूं। बलि हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और प्रहलाद आया, अरे मूढ़, तेरा मस्तक का अभिमान बड़ा हो गया था, भगवान के चरण अपने माथे पर रखवा ले। बलि बैठ गया भगवान के सम्मुख और कहा, प्रभु मेरे अभिमान रूपी मस्तक को उतारिए। भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के मस्तक पर रखा और जन्म जन्मांतर के लिए राजा बलि के दान को अमर कर दिया। ये दान की कथा है बंधुओं, रसातल पहुंचा दिया भगवान। और जानते हो, दान लेने के कारण भगवान राजा बलि के अंग रक्षक द्वारपाल बन गए, दरवाजे खड़े हो गए। भगवान कहा, बलि याद रखना, तुमने आज दान दे करके मेरे ऊपर ऋण कर दिया है, जब तक इस ऋण से ऋण नहीं होगा तब तक तुम्हारे दरवाजे द्वारपाल बन करके मैं त्रिलोकपति नारायण खड़ा रहूंगा। आज भगवान नारायण राजा बलि के दरवाजे खड़े हो गए, वो दान दे करके अजय अमर हो गया बलि। जानते हो बंधुओं, दान की श्रेष्ठता, दान विशाल है। बलि ने दान दिया, भगवान अंग रक्षक बन करके 24 घंटे राजा बलि के दरवाजे खड़े रहते। मोहित हुई लक्ष्मी, तो लक्ष्मी ने संबंध जोड़ा राजा बलि से, बांधा राखी और राखी बांध करके राजा बलि से वह रक्षा बंधन की तिथि पर भगवान को वापस ले आई। तब से रक्षा बंधन का त्योहार हम मनाने लगे। ये बलि का दान है, इसलिए दान श्रेष्ठ है।